नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप सैमसंग 24 इंच एलईडी टीवी का ये जो पावर सप्लाई आप देख रहे होंगे, इस पावर सप्लाई के आउटपुट में शॉर्टिंग था। शॉर्टिंग क्यों था ये मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इसको रिपेयर कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने लगभग बहुत टाइम से इसका ढूंढ रहा था कि शॉर्टिंग कहाँ पे है। ज़्यादातर हमें आउटपुट सेक्शन में जब भी शॉर्टिंग देखने को मिलता है, इस कैपेसिटर इस कैपेसिटर इस कैपेसिटर उसके पास, तो मैक्सिमम 90% चांसेस रहता है कि ये वाला जो डायोड लगा होता है, शॉर्ट के डायोड, इन डायोड के अंदर ही खराब होती है। लेकिन आज जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है कि छोटा सा यहाँ पे देखिए एक डायोड था, जेनर डायोड, जो शॉर्ट हो जाने के वजह से इसका आउटपुट से कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा था। और ये डायोड कहाँ पे लगा हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आउटपुट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट सेक्शन, यहाँ पे दो डॉट दिया हुआ है, देखिए इस जगह पर इस जगह पर। तो यहाँ पे ये वाली जो छोटा सा डायोड है, जेनर डायोड, जो कि टीबीएस डायोड भी बोला जाता है, तो ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ था। जैसे ही हमने यहाँ से डायोड को निकाला हो तो हमारा शॉर्टिंग हट चुका है। लेकिन उससे पहले ये जो सारे डायोड को हमने खोल के देखा था, तो खोलने के बाद जब मैंने एक साइड को खोला तो एक एक करके चेक करा तो सारे चीज हमें सही मिला था। तो अब हमें अगर इस पावर सप्लाई को रेडी करना है तो आउटपुट का ये वाला डायोड को हमें लगाना ही पड़ेंगे। चाहे आप इसको ओरिजिनल तरीके से आप रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप मॉड्यूल लगा रहे हो ये वाला, या चाहे कोई दूसरा मॉड्यूल लगा रहे हो, लेकिन आपको ये 13 वोल्ट का जेनर डायोड लगाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे को मार्केट से मिलती है इस टाइप का कुछ जेनर डायोड। हमारे पास 0.2 वोल्ट से लेकर 39 वोल्ट तक जेनर डायोड मौजूद रहता है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कब कहाँ कौन सा डायोड हमारा काम पे आ जाए। इसीलिए हमारे पास 13 वोल्ट का डायोड मौजूद था। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे ये छोटा सा डायोड लगा हुआ था, उसके नीचे थोड़ा सा एक छोटा सा सिंबल दिया हुआ है। ये देखिए, इसको भी आप पहचान कर सकते हो, ये जेनर डायोड का सिंबल होता है। और इसके अलावा भी और एक सिंबल नीचे दिया हुआ है कि ZB53 लिखा हुआ है। जेड का मतलब होता है जेनर डायोड। अगर आपको इन दोनों से ही पता चल जाएगा, कंपोनेंट्स खोलने के बाद अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे ये जो डायोड लगा हुआ था किस टाइप का डायोड है, तो इसका सिंबल से भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जेड भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे नॉर्मल डायोड लगा होता तो यहाँ पे हमें सिंपली डी लिखा हुआ मिलता, लेकिन ये जेनर डायोड होने के कारण यहाँ पे जेड लिखा हुआ मिला है। और यहाँ पे देखो सिंबल है, सिंबल भी हमारा कुछ अलग किस्म का है। तो अगर हमें इसको रिपेयर करना है तो इस जेनर डायोड को हमें लगाना पड़ेगा। ये देखिए इस जेनर डायोड को। तो आप सभी लोगों को पता होता है कि जेनर डायोड का कौन सा पिन हमारा एनोड होता है, कौन सा कैथोड। तो इस साइड एनोड होता है, इस साइड कैथोड। तो हम कैसे लगाएंगे जेनर डायोड, क्या है यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है ना, इस सिंबल के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। जिस साइड एक छोटा सा दाग दिया हुआ है उस साइड हम यहाँ पे जो डायोड के अंदर एक ब्लैक पट्टी दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, और इस साइड हम लगाएंगे यहाँ पे। जल्दी से मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये वाली पावर सप्लाई रेडी होता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे जेनर डायोड को लगा दिया हूँ, और जेनर डायोड को लगाने के बाद इसका आउटपुट का जो शॉर्टिंग हमें देखने को मिल रहा था वो एक बार चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को यहाँ पे रखता हूँ और इसका शॉर्टिंग चेक करने के लिए जो तरीका मैं अपनाता हूँ वही तरीका मैं आपके सामने अपनाता हूँ। चलिए, हमने कंटिन्यूटी रेंज पे रखा, उसके बाद मैंने इन दोनों कैपेसिटर को मैंने टच करा पॉजिटिव और नेगेटिव पिन के साथ। देखिए हमें बीप साउंड सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन जब ये शॉर्टिंग वाला डायोड यहाँ पे लगा हुआ था तो तब यहाँ पे शॉर्टिंग हमें कंटिन्यूअसली बीप साउंड सुनाई दे रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमने 524 मॉड्यूल इसके अंदर लगाया था रेडी करने के लिए, तो पहले तो मैं इस 524 मॉड्यूल को एक बार फिर से इंस्टॉल करके देख लेता हूँ कि हमारा आउटपुट में कोई सप्लाई बन रहा है कि नहीं। अगर तो उससे पहले हमें ये जो 3 डायोड हमने निकाला था यहाँ से, ये 3 डायोड को हमें सोल्डर करना पड़ेगा, नहीं तो आउटपुट में डीसी सप्लाई नहीं बनेगा। चलिए, हमारा डायोड लगाना कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो दो वायर्स को हमें जोड़ना पड़ता है 524 मॉड्यूल का, एक तो हम पॉजिटिव में लगाएंगे यहाँ पे और दूसरा वाला ग्राउंड पे। अब इसके अंदर सप्लाई देता हूँ, एसी सप्लाई, और इसका आउटपुट चेक करके आपको दिखाता हूँ। आउटपुट कहाँ से मिलेंगे,
ये जो कैपेसिटर आप देख रहे होंगे, इसका दोनों लेग्स पर हमें वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को यहाँ पे रखता हूँ वोल्टेज पे सेट करके, और अब इसके अंदर एसी सप्लाई देता हूँ। तो हमने इसके अंदर एसी सप्लाई दे दिया हूँ, और अब इसका आउटपुट एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ग्राउंड, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 4.6 4.5 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है दोस्तों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो 524 मॉड्यूल को इंस्टॉल करा हूँ, इसका जो प्रीसेट लगा हुआ है, उस प्रीसेट को घुमा के इसका वोल्टेज को स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे लो पे सेट करा हुआ है, इसीलिए आपको 4.5 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस 524 मॉड्यूल के अंदर जो प्रीसेट लगा हुआ है उसको मैं घुमा के इसका वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रीसेट को घुमाता हूँ, और आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज भी हमारा इंक्रीज होगा। ये देखिए 4.5 से 6 वोल्ट आ चुका है, 7 वोल्ट में 13 वोल्टेज के आसपास लेके जाऊंगा। 10 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट, और यहाँ पे 13.35 वोल्ट में थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 13.0 एकदम प्रॉपर, एकदम बिल्कुल 13 वोल्ट आ चुका है। 12.95 वोल्टेज आ चुका है। इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं टीवी के अंदर इसको लगा कर देखता हूँ कि हमारा ये जो मॉडिफिकेशन का काम है ये सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा एक सवाल कि हमने तो इसके अंदर कुछ नहीं करा हूँ, कि एक 524 मॉड्यूल को लगा दिया हूँ, ये ठीक हो चुका है। लेकिन 524 मॉड्यूल को लगाने से पहले जो हमने इसको कैसे ट्रैक करके एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अगर आपने ये सीख लिया कि कैसे एक एक कंपोनेंट्स को चेक करते हुए आगे बढ़ना होता है, और उसके बाद जो कंपोनेंट्स के अंदर फॉल्ट है उस फॉल्ट के अंदर या उस फॉल्ट के पास पहुंचा जाता है, यही दोस्तों एक टेक्नीशियन का खासियत होता है। नहीं तो ये हमने सिर्फ लगा दिया हो ना, पहले तो प्रॉब्लम को ढूंढना होता है, और उसके बाद जब उसका सॉल्यूशन आपके पास रहेगा तो आप एक अच्छा टेक्नीशियन बन पाओगे और बहुत सारा पैसा भी कमा पाओगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसके अंदर इस वाली SMPS को लगाता हूँ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। देखता हूँ कि हमारा ये बोर्ड ठीक करने के बाद टीवी के अंदर काम करता है कि नहीं। तो इसके अंदर पावर देने से पहले मैं इसको इंसुलेशन करना चाहूँगा, नहीं तो हमें दुर्घटना होने की चांसेस रहेगा। इसलिए मैं इसको इंसुलेशन कर देता हूँ पहले, बाद में इसको अब इसके अंदर मैं पावर देता हूँ। पावर दे दिया दोस्तों। अब चलिए इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। ये देखिए टीवी चालू हो चुका है, ये भी लिखा आ चुका है यहाँ पे देखिए। उसके बाद इसके अंदर ग्राफिक्स भी आ जाएंगे। ये देखिए वॉल्यूम, ये देखिए ग्राफिक्स भी आ चुका है। मतलब हमारा ये जो मॉडिफिकेशन का काम है सक्सेसफुली हो चुका है, और अब मैं इस टीवी को डिलीवर कर सकता हूं कस्टमर के पास। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, और इस वीडियो के जरिए आपको नया कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में अगर आप देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।